हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं पिछली क्लास में आपको वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताई थी। इस क्लास में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगी मैं और फिर क्वेश्चंस कराती हूँ। फिर उसके बाद अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी ना एक एक दो दो क्वेश्चंस कराऊँगी हर एक कॉन्सेप्ट पे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था कल कि वेज जो होता है, मजदूरी जो होती है अपनी होती है, मजदूरी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वर्क डन के। वर्क डन के सॉरी ये पेन नहीं चल रहा। वेजेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वर्क डन के। वर्क डन के, टोटल वर्क डन। ये हमने सीखा था एक कि वेज किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वर्क डन के। यही देखा था ना। वर्क डायरेक्टली मैं वर्क से ले रही हूँ जिसमें आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा जिसमें आप डायरेक्टली वर्क कर रहे हो। हाँ, जिसमें एफिशिएंसी और इनटू टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कैलकुलेट करने की, डायरेक्टली आपको वर्क दिया रहेगा। तो इस पे कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चंस मैं लेती हूँ फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को ले करके मैं चलूँगी। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक सेकेंड, ए बी एंड सी, ये क्वेश्चन करा रही हूँ, इस पे बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट पे। ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर ₹550 टुगेदर। ए एंड बी आर supposed to do 7/11 of the work. How much does C get? क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से कि ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर 550, मतलब तीनों लोग मिल करके एक काम को लेते हैं और उस काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और कितने रुपए में लेते हैं कि कितना उसका लगेगा आपको 550 रुपये। टुगेदर ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/11 ऑफ द वर्क, मतलब कि ए और बी आपके कितना काम कर रहे हैं। इसमें बोला क्या है कि ए और बी साथ में काम कर रहे हैं टुगेदर। हाँ, और ये कितना काम कर रहे हैं? 7/11 ऑफ द वर्क। यही बोला है ना, ऑफ द वर्क, यही बोला है कि साथ में काम करें तो ये कितना वर्क कर रहे हैं। अगर इन दोनों का ये ऐसा बोलेंगे ना, ये वर्क है और ए और बी का 7/11 ऑफ द वर्क। ऑफ द वर्क की जगह पे मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ? 7/11 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मान लेंगे कि ऑफ टोटल वर्क, यही होगा ना। और क्या बोल रहा है कि हाउ मच सी गेट, तो 7/11 ए और बी ने किया तो सी कितना करेगा? सी का वर्क कितना होगा? 7/11 इसका है तो कितना बचा? 7×4=11। 11/11, ये आप समझते हैं ना कैसे 7×4=11 आता है। टोटल हम मान लेते हैं कि 11 पार्ट है, टोटल वर्क है तो 11, तो उसका 7 पार्ट इसने किया है तो 4 पार्ट ये करेगा ऑफ द टोटल वर्क, ऐसे समझ लेते हैं। यही तो 7/11 ऑफ द टोटल वर्क किया है इसने, तो 4/11 ये करेगा। तो इनका डायरेक्टली वर्क तो हमारा कैसे, ये जो हमारा दिया है 550 रुपये, ये उनका वेजेस ही है ना, ये मजदूरी ही है कि कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उनको इतना पैसा मिलेगा। तो किस रेशियो में मैंने बोला कि वेज जो है WG1/WG2, ऐसे ही बोलती हूँ ना मैं कि ये W1/W2 ऐसे ही करती हूँ ना, ये रेशियो में रहेगा। तो देखिए ए और बी का तो साथ में दिया है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको कि WG+A का रेशियो WG+C, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये मैं वेजेस को ऐसे में डिनोट कर रही हूँ, जैसे कि शॉर्ट में भी लिखते जाएं हम इसको। हाँ, ऐसे। और इस साइड क्या लिखेंगे? उनके वर्क, तो वर्क A+B/W किसका? वर्क ऑफ C, यही मैं लिख सकती हूँ उसको। तो ये इसके इक्वल होगा, इसी यही मैं बताई ना कि वर्क डन जितना किया उसके वेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसका वेजेस है ए और बी का और सी का, और ए और बी का अलग से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका अलग से बोला नहीं है, डायरेक्टली बोला है 7/11 साथ में करते हैं।
तो इसका हमें नहीं पता, बट 4/11 हमें सी का पूछा तो हम सी का तो आराम से निकाल सकते हैं अलग से। इसका कितना है 7/11 ऑफ द टोटल वर्क है, और ये इसका क्या है 4/11 ऑफ द टोटल वर्क। तो देखिए इसमें से टोटल वर्क कैंसिल आउट जाएगा दोनों, ये वाले 11 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 7:4, 7:4 ही बचेगा ना। तो वेजेस का क्या है रेशियो, A+B का इसका और इसका C का 7:4। इस रेशियो में ये पैसा बटेगा। वेजेस का रिलेशन आ गया कि जो पैसा बटना है उनका रेशियो आ गया, किस रेशियो में बटेगा। A और B साथ में काम कर रहे हैं, उनका अकेले अकेले नहीं पता है, और C अकेला काम का हमें पता है, तो C का पूछा भी है, तो हमें C का तो आराम से निकल जाएगा। तो टोटल कितना वेजेस है इस रेशियो में जो दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, रेशियो में दिया है, तो 7 और 4 के रेशियो में दिया, तो 7 4 11 टोटल वेजेस हैं रेशियो के फॉर्म में। तो 11 पार्ट किसके इक्वल होगा, 11 पार्ट किसके इक्वल होगा 550 के। हाँ, तो एक पार्ट किसके इक्वल होगा 11 5 55 50। हाँ, और पूछा किसका है C का 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट कितना है इक्वल हो गया 4 5 20 और 0 1, तो 200। तो वेजेस ऑफ C कितना हो गया। हाँ, इसको शेयर ऑफ C भी लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 200 रुपये। समझ रहे ना, ये आंसर हो गया अपना। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो डायरेक्टली बोल रहा है कि वर्क कितना कर रहा है, और एक होता है कि हमें वर्क डन है कि वर्क के प्रोपोर्शनल है, वर्क के इक्वल है, इस फॉर्म में है, लेकिन डायरेक्टली वर्क ना देकर, इसमें डायरेक्टली वर्क दिया है और किसी में वर्क ना दे करके उनका वर्क हमें निकालना पड़ता। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैं कराई देती हूँ उसमें, कि जिसमें अभी तो वर्क आपको डायरेक्टली दिया था कि वर्क कितना कर रहे हैं, बस आपको रेशियो के फॉर्म में रखना था इसको। और जो ये फॉर्मूला है आपका, जो ये कॉन्सेप्ट है कि क्या रिलेशन है वेजेस और वर्क डन के बीच में, तो उस एक में आपको निकालना पड़ेगा। हर जगह पे दिया नहीं था कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, बस रेशियो के फॉर्म में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा कि अलग अलग लोगों के कितने वर्क हैं। तो एक क्वेश्चन मैं उसी पे बेस्ड ले लेती हूँ कि आपको ये भी समझ आ जाए कि कैसे वर्क निकालते भी कैसे हैं। तो एक क्वेश्चन लेती हूँ कि A कैन डू अ वर्क in 12 days. B can do the same work in 20 days. A did the work for 3 days and then left. B did the work for 6 days and then he also left. Rest of the work was completed by C. If they received कितना रुपए 1200 as total wages. Find out their individual शेयर। यही बोला है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोला है कि A कैन डू अ वर्क इन 12 days, 12 दिन में काम करता है। हाँ, B कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, 20 दिन में अकेले काम करता है। कोई टोटल वर्क अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है, हाँ, उस टोटल वर्क को हाँ A कितने दिन में करता है, तो टाइम टेकन बाई A क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई B, यही दिया है ना। तो A कितना करता है 12 दिन में, और B कितने दिन में करता है सेम वर्क को 20 days में, यही दिया है। 8 डिड, इससे देखिए एक चीज़ और बताती हूँ, एक मैंने और आपको रिलेशन बताया था कि ये कि वेजेस जो होते हैं वो उसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, वर्क के। एक ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो वेजेस क्या होते हैं, किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वर्क किसके इक्वल होता है, E/T के, यही हुआ था ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेजेस जो हैं
वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि वर्क और वेजेस के इक्वल होते हैं, यही होता है ना। तो ई इंटू टी, वर्क क्या होता है, ई इंटू टी होता है। तो यहाँ से भी यही चीज़ तो रिलेशन है जो जिसमें डायरेक्ट वर्क दिया था। तो मैंने पहला क्वेश्चन डायरेक्टली वर्क का बताया था। इसमें क्या है, टाइम के फॉर्मूले में दिया है कि टाइम दिया हुआ है, तो टाइम और एफिशिएंसी इस बेस पे हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले केस में हमने क्या बोला कि डायरेक्टली वर्क दिया है, आपको वर्क जो भी दिया है डायरेक्टली वर्क बोल दे, इतना वर्क करते हैं। इस केस में क्या है, वर्क पे ही बेस्ड है कि कितना वर्क करेंगे। वर्क वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के, और वर्क डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली वर्क का रेशियो निकल गया। बट वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के, लेकिन वर्क किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क डायरेक्टली जो ही नहीं है ना कि वर्क आपको दे दिया कि इतना ही वर्क करना है, नहीं, उसको निकालना भी पड़ेगा। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो इस कॉन्सेप्ट में हम ये वाला लेंगे कि एफिशिएंसी इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। आप समझ होंगे, डायरेक्टली वर्क वाला नहीं लेंगे। तो देखिए, हमें इसके लिए एफिशिएंसी पता होनी चाहिए पर पर्सन की, वेजेस हर एक इंसान का निकालना, तो उसके लिए हर पर्सन का एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते थे कि अगर आपका टाइम दिया है ए और बी का, तो इनसे टोटल वर्क निकाल लेते थे। हाँ, टोटल वर्क निकाल लेते थे, फिर यहाँ से एफिशिएंसी निकालते थे। हम यही करते थे। आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ कि देखिए, क्वेश्चन को ना पहले अपना डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्या होता है ना, कभी कभी ना आपको ना चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना सीखिए पहले। देखिए क्या बोला है कि एक टाइम, एक टोटल वर्क है, उसको ए ले रहा है कितना टाइम, 12 दिन ले रहा है। दूसरा क्या ले रहा है, बी कितने दिन ले रहा है, 20 दिन, यही बोला है। इससे हम टोटल वर्क निकालते थे एलसीएम से, तो 20 3 60 हो जाएगा। तो ये 12 पंचे 60, 20 3 60, तो टाइम में और वर्क में निकालते थे ना। तो ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, एफिशिएंसी ऑफ ए हो गई 5, एफिशिएंसी ऑफ बी हो गई 3 दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। हाँ देखिए, 2 पर्सन दिए हैं, 2 पर्सन दिए, तो आपको ये भी पता है कि 2 पर्सन का टाइम दिया है। हाँ, ए और बी, हाँ ए और बी दिया है, तो इसकी एफिशिएंसी रेशियो भी निकल सकती है। अगर मान लीजिए दोनों का टाइम दिया है 12-20, 12-20 यही दिया ना दोनों का टाइम, तो 20 और 12 हो जाएगा रेशियो। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो फिर 4 पंचे भी चाहते हैं 12, यही कटेगा ना। 5:3 यहाँ से भी आ गया, ए का 5 बी का 3। ये कैसे आया, जस्ट अपोजिट करके, इन्वर्स प्रोपोर्शनल करके, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टी के। तो यहाँ से निकल सकता है। मैंने आपको एक और रिलेशन वेजेस में भी बताया था कि वेजेस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम के, ये भी मैंने बताया था। और वेजेस क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी के, मैंने ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पिछली क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। और 2 केस में मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी बताई थी कि एफिशिएंसी निकालना हो तो डायरेक्टली इन दोनों का रेशियो लेकर के ले लीजिए, फिर टाइम को निकाल सकते हैं आप, टोटल वर्क को इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। और 3 के केस में क्या होता है, एलसीएम मेथड ही यूज़ किया कीजिए, मैंने ये भी समझाया था आपको कॉन्सेप्ट। तो आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, मैं टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे समझाई हूँ। तो एफिशिएंसी ए की निकल गई 5, बी की निकल गई 3, ये हमारा निकल गया एफिशिएंसी। अब आगे क्या बोला है, ए डिड द वर्क फॉर 3 days एंड देन लेफ्ट। एक कितने दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है, तो उसका वर्क कितना हो जाएगा, एक के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा। हाँ, एक के द्वारा काम किया एक सॉरी, ए को कितना टाइम तक किया, 3 दिन तक किया। पहली चीज़ अपनी एफिशिएंसी से किया, ए की एफिशिएंसी से किया। हाँ, तो 3 दिन लगे, और कितने एफिशिएंसी से, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये चीज़ मैं बता रही थी अभी। तो ये हो गया, 3 दिन लगे और कितनी एफिशिएंसी से किया, 5 से किया, तो 5 3 15 वर्क हुआ, 15 यूनिट काम किया। अब बी को क्या बोला, एंड देन लेफ्ट, ए ने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। फिर बी डिड दी वर्क फॉर 6 days, हाँ, एंड देन ही ऑल्सो लेफ्ट। तो बी अकेले कितने दिन किया, 6 दिन किया। अपनी एफिशिएंसी किया तो ई बी इंटू 6 हो गया। अपनी एफिशिएंसी से किया तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 3 है, और ये 6 है, 6 3 18 यूनिट किया। ये इसका काम आ गया ए का और बी का। फिर क्या बोला, ऑल्सो ही लेफ्ट, ये छोड़ दिया। रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाई सी। अब यहीं पे समझिए क्या बोलना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया ये समझिएगा। अब जो सोचेंगे कि WC का निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी और टाइम तो नहीं दिया है, ना ही एफिशिएंसी पता ना टाइम पता, अब क्या करें। देखिए
क्या है, इसी टोटल वर्क को कर रहे हैं। हम कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं, हमारा माइंड कभी क्लिक नहीं करता है। इन दोनों की एफिशिएंसी दी है तो हमने वर्क निकाले, अब इसकी तो एफिशिएंसी दी नहीं है, इस केस में इसकी एफिशिएंसी की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि आपको WC कैसे निकल जाएगा, टोटल वर्क में से WA ने कितना किया, WB में ने कितना किया, यही डायरेक्टली निकल जाएगा अपना। तो WC क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क से 60 और इन दोनों का क्या है 15 + 18 कितना, 8 5 13 2 3 60 - 33। तो इसका वर्क कितना निकल गया, 60 - 33 आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या था 60 - 33, यही है ना, 60 - 33, 10 में 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, WC आ गया 27, ये आ गया। अब 27 आ गया, अब इसको मैं हटा देती हूँ, 27 आ गया इसका 27 यूनिट आ गया C का। हाँ, अब देखते हैं रिलेशन बनाते हैं। देखिए WA वर्क डन बाई A मतलब 15, वर्क डन बाई B है 18, वर्क डन बाई C 27, ये तीनों दिया है। और वेजेस किसके इक्वल होते हैं, WGA टू WGB टू WGC टू WA टू WB टू WC, यही होता है। WA कितना 15 है, 18 है, 27 है। हाँ, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 5 6 9 का रेशियो बन गया। आपको दिख रही क्या चीज़ें, 5 6 9 का रेशियो बन गया, ये सब मैं हटा देती हूँ। 5 6 9 का रिलेशन आपको दिख रहा है बना हुआ। अब ये निकल गया, ये किसका रेशियो है, वेजेस का रेशियो है, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन के, जो वर्क डन A और B ने किया। हाँ, तो वेजेस का रिलेशन क्या है आपको दिख नहीं रहा है अगर, तो WA WGA WGB WGC, यही है 5:6:9, यही है ना। अब देखिए टोटल वेजेस कितना दिया, 1200, 1200 को इनके पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो किसका आएगा, A का, B का, C का आ जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है 1200 रुपये और ये रेशियो में दिया है, तो 9 6 15 5 20, 20 पार्ट टोटल वेजेस, तो टोटल वेज इसी रेशियो में बट रहे हैं, तो ये 20 पार्ट किसके इक्वल है, 1200 के। हाँ, एक पार्ट किसके इक्वल है, 2 × 12 60 के। और फिर किसका निकाल, सबका निकालना है, तो 5 पार्ट किसके इक्वल होगा, 5 पार्ट किसके इक्वल होगा, 5 × 30 300, 6 पार्ट 6 × 36 360 और ये 9 पार्ट 9 × 6 = 54, तो 540। क्या आ गया, क्या आ गया, A को कितना लगा वेज, इसका A का कितना है वेज, 5 पार्ट था ना 300, B का वेज कितना है 6 पार्ट था मतलब कि 360, वेज कितना है C का 540। तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने 2 क्वेश्चंस इस पे बेस कराया, पहले इस एक कॉन्सेप्ट को लेके चलिए कि आपको ये चीज़ें समझ आए। इसी में मैंने एक कॉन्सेप्ट और यूज़ कर लिया अभी कि क्या था, मैंने एक और समझाया था कि वेजेस किसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, जो कि डायरेक्टली वर्क डन नहीं दिया है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही जो वर्क होता है इसी को तो वर्क कहते हैं ना, यही वर्क होता है, लेकिन इस फॉर्म में एफिशिएंसी और टी ले करके चलना पड़ेगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए। एक तीसरा कॉन्सेप्ट बचा है जिसमें मुझे बताना है वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी के, मतलब कि WG1/WG2 = E1/E2, हाँ, जो कि T2/T1 के इक्वल होते हैं, हाँ, या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम के। ये कॉन्सेप्ट पे मुझे क्वेश्चन कराना है। हाँ, ये कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे कैसे बेस्ड बनते हैं क्वेश्चन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इस पे भी बेस्ड कराना है। फिर आपको वो भी कराना है जो टोटल वेजेस थे, टोटल वेजेस क्या फॉर्मूला था उसका, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पर्सन 1 डे 1 मैन 1 डे वेजेस WG इनटू टाइम, ये सब फॉर्मूला पे मैंने जो किया था इस पे भी मैं बेस कराऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगी कैसे कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।